हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुपसर मैथ्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपके पास 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और इनकी डिग्री पूछ रहा है। तो बेसिकली आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे ना, इंट्रोडक्शन के। नहीं देखे? अरे भाई देख ले, है ना, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का पूरा। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि वो कंपलसरी है, बट इंपॉर्टेंट तो है। फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल आपका 2x² माइनस 5x प्लस 3। जब भी किसी पोलिनोमियल की डिग्री निकालनी होती है तो सबसे पहले उसकी टर्म्स की डिग्री निकालनी है ना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और इन तीनों टर्म की डिग्री देखते हैं। इस टर्म की डिग्री क्या है? इसमें वेरिएबल x है, उसकी पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई? 2। ओके, इस टर्म में डिग्री क्या है, या इस टर्म की डिग्री क्या है? आपने कहा सर इस टर्म में x एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर दिख नहीं रही है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है। यहाँ पे ओनली कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि उसमें वेरिएबल नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे किसको वेरिएबल लिख सकते हो? x की पावर 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना होता है, जो टर्म्स की डिग्री आती है उनमें सबसे हाईएस्ट देखना होता है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी टर्म की है, वही पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए भाई डिग्री क्या आएगी? इसकी डिग्री आएगी 2। क्लियर है सबको? चलो सेकंड पार्ट देखो बेटा जी, y³ प्लस 2y माइनस 1। बेटा सबसे पहले इस टर्म की डिग्री बताइए मुझे। 3 है। बेटा इसमें कोफिशियंट कौन है? कोई नंबर है क्या यहाँ पे? हाँ 1 है, मतलब कुछ भी नहीं होता तो 1 अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे। ओके, इस टर्म की डिग्री बताइए 1 और इस कांस्टेंट टर्म की डिग्री बताइए 0। तो ओवरऑल इसकी डिग्री क्या आ गई भाई? पोलिनोमियल की 3 आ गई। ठीक है, चलो फिर थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपने कहा सर -9 अकेली टर्म है, और अकेली टर्म वो भी कांस्टेंट, मतलब इसमें यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल तो रहा होगा। बताओ वो क्या है? कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो और उसकी पावर क्या रही होगी? 0। एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं बेटा, बट हमें यहाँ पे पावर 0 ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कोई वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। और वेरिएबल कब नहीं दिखता है? जब उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गई? ओवरऑल इसकी डिग्री 1 लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट, कि इस टर्म की डिग्री 1 है तो इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 1 है। क्या ये पोलिनोमियल है? अगर कोई तुमसे पूछे कि दिस इज ए पोलिनोमियल, तो यस, दिस इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखो ये छोटी छोटी बातें मैंने पार्ट 1 में समझा दी थी, इसलिए पूछ रहा था तुमसे कि पार्ट 1 देखा है कि नहीं देखा, है ना। चलो फिर नाउ 4z माइनस 3 है। यहाँ पे 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। इस फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो ओवरऑल इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बेटा जी? 1 हो गई। आई थिंक मैं जहां तक सोच पा रहा हूं कि तुम्हें बातें समझ में आ रही है कि डिग्री कैसे निकालनी है। कोई भी पोलिनोमियल होता है, उस पोलिनोमियल की हर एक टर्म की डिग्री निकालनी है, और फिर उन टर्म्स में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है किसी टर्म की, वही उस पोलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ओके बेटा जी, चलो फिर सेकेंड पार्ट, राइट पोलिनोमियल्स। हमें पोलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्रीज क्या हो? 1, 2 एंड 3। देखो, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं? अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं? बताओ जरा, याद है तो? नहीं याद है, मैं बता देता हूँ, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। ओके, अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होने का मतलब उसमें एक टर्म है, उस टर्म में सबसे बड़ी पावर क्या है? वेरिएबल की 2 है, उससे बड़ी पावर वाली टर्म है ही नहीं। तो इस टाइप के पोलिनोमियल को क्या कहते हैं बेटा जी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं फिर कहूंगा ये बात कि मैंने पार्ट 1 में समझाया है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। फिर डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 को क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा जी? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इनकी जनरल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। भाई ये जो आपका पोलिनोमियल है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी, मतलब इसमें x वाली टर्म होती है, एक तो वेरिएबल वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक में x² वाली टर्म होती है, x वाली टर्म होती है और कांस्टेंट टर्म होती है। क्यूबिक में क्यूब वाली टर्म होती है, स्क्वायर वाली टर्म होती है, और x वाली टर्म होती है और कांस्टेंट होता है। जरूरी है क्या ये सारी हो? देखो इसके पास कोमा लगा के लिखा होता है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी ये लिखा होता है a 0 नहीं हो सकता, और इसमें भी कोमा लगा के लिखा होता है a 0 नहीं हो सकता। अब ये बातें क्यों रिपीट कर रहा हूं मैं? क्योंकि भाई देखो बेसिक बेसिक बातें बार बार रिपीट करने से ही समझ में आती है ना। तो मैंने कहा कि भाई अगर डिग्री 1 का मुझे एग्जाम्पल लिखना है, तो पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक वेरिएबल हो और उसके साथ एक नंबर हो और एक कांस्टेंट भी हो। अगर एक कांस्टेंट नहीं हो तो भी काम चल सकता है। तो मैं यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ,
आप किसी एक को कंसिडर कर ले, जैसे -2x+3, किसी बच्चे ने लिखा -4/5y -2/3, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है ना। किसी बच्चे ने ओनली -5/7z लिख दिया तो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। फिर हम डिग्री 2 के एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, तो आपने लिखा 4x² -5x+3, ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें से इस टर्म को तो रखना है, ये दोनों नहीं हो तो भी काम चल सकता है, कोई एक हो तो भी काम चल सकता है, जैसे -5x² + 4, ये भी हो सकता है। -7/8y² + 8y, ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सेवरल एग्जाम्पल्स है। एंड लास्ट हम लिखते हैं डिग्री 3 का। डिग्री 3 का मतलब क्या है, पावर 3 वाली टर्म होनी चाहिए। तो आपने लिखा सर 2x³ -4x² + 5x - 2। देखो ये वाली टर्म तो कंपलसरी है, होनी चाहिए। अब ये तीनों टर्म में से तीनों नहीं हो तो भी काम चल सकता है, ओनली ये होगा तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। और इन तीनों में से कोई दो रख सकते हो, तीनों रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कोई एक को भी रख सकते हो, है ना। तो अपने हिसाब से ये एग्जाम्पल सेट कर लेना। यहाँ पे वेरिएबल एक ही रखना, डिफरेंट वेरिएबल मत रखना, क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये बात याद रखना है, एक ही वेरिएबल, जैसे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। वाई ले रहे हो तो वाई 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 होना चाहिए सब में। ओके बेटा जी, तो आई थिंक डिग्री 1 2 3 के एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल है x⁴ -3x⁴ प्लस 6x² -2x + 7। हमसे कोफिशिएंट पूछ रहा है x² का और x³ का। तो आपको उस पॉलिनोमियल में x² वाली टर्म ढूंढनी है पहले तो, और x³ वाली टर्म ढूंढनी है। तो आपने कहा देखो सर, एक तो x³ वाली टर्म तो ये रही और x² वाली टर्म ये रही। अब x² वाली टर्म में x² के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट नंबर, उसे कोफिशिएंट कहा जाएगा विथ साइन। तो यहाँ पे कौन है भाई, आपका +6 है, ठीक है। सिमिलरली x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, -3 मल्टीप्लाई में, +3 मत लिख देना भाई प्लीज, है ना। तो आप एक आंसर में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6, +6 को 6 लिख सकते हैं, एंड कोफिशिएंट ऑफ x³। अब देखो ये छोटी छोटी बातें सारी बताई हुई है पार्ट 1 में, तो प्लीज मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पार्ट 1 देखो भाई, 1 घंटे का वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। ओके चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ z। आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, 4z³ + 5z² -11। देखो पहली बात, अब थोड़ा सा आराम से समझते हैं, इसमें सबसे बड़ी डिग्री 3 है, दिख रही है तुम्हें, इससे छोटी डिग्री है सारी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है सर, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है बेटा जी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, ax³ + bx² + cx + d, ये थी। मैंने तुम्हें कहा था कि इसके पास कोमा लगा के a ≠ 0 लिखा हुआ होता है, मतलब ये वाली टर्म तो कंपलसरी है, होनी चाहिए। अब ये तीनों टर्म नहीं है, तीनों टर्म नहीं है, या इनमें से कोई दो टर्म है, तो ये कब होता है, जब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं c b और d, b c और d अगर 0 है तो आपके पास इसमें सिर्फ क्या बचेगा, ax³ बचेगा। अगर मैंने तुम्हें कहा कि यहां से सिर्फ b और c 0 है तो इसमें क्या बचेगा तुम्हारे पास, देखो सर b 0 है मतलब x² गायब, c 0 है cx गायब, तो ओनली क्या बचा, ax³ और d बचा, ये सुनो ax³ + d बचा। तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वैसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा कि z³ की टर्म है, z² की टर्म है, z की टर्म तो गायब है इसमें से। तो हमने कहा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ z हमसे पूछ रहा है, मतलब z को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा कि z गायब हो गया होगा। तो आपने कहा सर देखो हम इस चीज को दोबारा लिख सकते हैं ऐसे और लगा के कि ये ऐसा भी रहा होगा, 4z³ + 5z² + 0 × z -11। अब तुम्हारे को बात समझ में आ रही है, देखो इसमें क्या है, हाँ सर z का कोफिशिएंट तो 0 है, तो आप लिखेंगे सो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0।
क्यों जीरो है ये बात समझ में आई? देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल तुम्हें दिया है और इसको समझना। फिर से मैं ये बात बोलूंगा, ये सारी बातें पार्ट 1 में समझाई हुई है, मैंने पहले ही समझा दी थी कि मुझे पता है कि भाई आगे वाली एक्सरसाइज में कम से कम दिक्कत आए बच्चों को। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसमें वेरिएबल दिखता ही नहीं है सर, या फिर जिसमें एक्स की पावर जीरो वाली टर्म होती है। एक्स की पावर जीरो क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन है जिसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा? मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। ये वेरिएबल की टर्म है, ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, ये भी वेरिएबल वाली टर्म है, बट इसमें वेरिएबल नहीं है। तो आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है इसके अंदर? साइन साथ रखना है, दैट इज -10। क्या है आंसर आपका? -10। तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फिर भी अगर कोई डाउट, बेसिक बात तुम्हारे को समझ में नहीं आई है, तो रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि पार्ट 1 जरूर देखें। कि स्टार्टिंग जो मैंने की है इस चैप्टर की, वहां पे इंट्रोडक्शन दिया है, बेसिक्स दिया है तुम्हें, उस वीडियो को देखें। अप्रोक्सीमेट 1 आवर की वीडियो, 50 मिनट और 60 मिनट के बीच का वीडियो है, उसको देख ले एक बार। क्लियर हो जाएगा भाई साहब, चैप्टर का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्या है कॉन्सेप्ट। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ो मस्त तरीके से और टेंशन कम रखो, पढ़ाई करो बस। ओके, बाय।